डॉक्टर साहब आपको हो गया है? इसने भी मुझे 10,000 रुपए दे दिए हैं, आप भी 400 के बदले मेरे को 10,000 दे रहे हैं। ये 500 के 1000 के नोट कहीं लूट के तो नहीं लाया आप? नहीं नहीं, 500,000 के नोटों ने हमें लूटा है। मतलब यार हर बात में मतलब किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। 10,000 रुपए ना इसको रखो, ये तुम्हारी दुकान का फर्नीचर चेंज करवा लेना, ये टायर अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए हैं। ऐसे कौन इन्फॉर्मेशन देता है भाई? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए, मैं कह रहा था। अब आपको तो हाथ लगाना भी पाप है। डॉक्टर साहब उठो। ये मेरा पेन उधर रह गया, उधर रह गया था, इधर आओ। फर्नीचर के पैसे क्या? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए हैं। अच्छा दे दे, तो ठीक है एसी लगवा लो ना। एसी किधर लगवा? ओपन एयर दुकान में एसी लगवा ले। वो ओपन एयर एसी लगवा लेना। क्या है 10,000 रुपए किधर खर्च करने, समझ में नहीं आ रहा इनको यार। बस नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मेरी दुकान चाहे बंद हो जाए। ये पैसे रख ले, इससे भी बंदी होनी है। मतलब यार तो फिर मतलब बड़ा मतलब ही है तो यार। इस पैसे को रख ले, रख इसको, रख ये पैसे अपने पास रख, ठीक है? तेरी मेहनत की कमाई है ये समझ ले तू मेरी बात। खून पसीना किया तूने, रख इसको। मेरे खून पसीने कमाई, गुस्सा आप क्यों हो रहे हैं? जब हम तेरे पैसे नहीं देते तो तू गुस्सा करता था, अब हम पैसे दे रहे तू ले रहा। हम नहीं गुस्सा करेंगे, हम गुस्सा। हाँ भाई हाँ करेंगे। ये रख लूं पैसे फिर? अरे पैसे रख ले। रखना पड़ेगा, नहीं तो मुक्का मारना तेरे। रख इसको। ठीक है फिर मैं रख लेता हूँ। थैंक यू माय प्लेयर। थैंक यू भाई, पैसे मिल गए। मिस हो गया। नहीं मैं ना बम्पर और लॉटरी के पैसे भी देता हूँ। अच्छा इसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आज तो मैंने ना सारा माल लुटा देना। कप्पू कप्पू पकड़, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स में जा रही हूँ। पेपर कहाँ है? तो प्रॉपर्टी कहाँ है? एक बात बता, ये लकड़बग्गा बन के जा कहाँ रही है? उसे कोई फर्क पड़ेगा? इस घर में मेरी सुनता कौन है? इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि 1 सेकंड नहीं रुकूंगी मैं यहाँ आज। निकल ले, 3 सेकंड हो गए, चल। अच्छा 3 सेकंड निकलते हुए तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ? तेरी शादी की उम्र निकल रही है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या शादी की उम्र कौन निकल गई है? तू तो ऐसे बोल रही जैसे मैं मुगलों को टिश्यू सप्लाई करता था। बड़े लोग आराम से शादी करते हैं। सलमान भाई को देखा 50 के हो गए, अभी तक नहीं कर रहे। सही है, उसने तो सिर्फ शादी नहीं की है, तूने तो कुछ भी नहीं किया है। वो निकलना नहीं है तेरी तरह। बिजी मैन है, बिजी मैन। उसको छोड़, मैं भी बिजी रहती हूँ। ऐसा बिजी आदमी होने का भी क्या फायदा, आदमी ना रहे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, ओके? मैं तेरे नाना के साथ जा रही हूँ लड़की ढूंढने के लिए। नाना के साथ लड़की ढूंढने जा रही? पहले नाना को तो ढूंढ लो। और ये असली बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। दरअसल तेरे नाना है ना अमेरिका खोजने के लिए गए थे, आज ही वापस आए, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। नानी मैंने पढ़ी है सारी हिस्ट्री। अमेरिका कोलंबस ने खोजा था, नाना ने कब खोजा? तो कोलंबस ही तो तेरा नाना है। हैं? उसका असली नाम कलाम्बोस था। कलाम्बोस 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 कलम्बस 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 कलम्बस, बस उसका नाम कलम्बस ठहर गया। ठीक है सुन, मैं तेरे नाना के साथ जा रही हूँ तेरे लिए लड़की देखने के लिए। घर का ख्याल रखना, ओके? कलाम्बोस देखें तो जरा। कलाम्बोस आप आ गए? हाँ मैं आ गया। और ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हैं? आपके इतने लंबे लंबे बाल कैसे हो गए? जब आप यहाँ से गए थे आप तो कोपड़ गंजे थे। यानी तू गलत समझ रही है, नाना नहीं है। दूसरे की चड्डी का रंग तू कैसे बता सकता है? चलिए चलिए चलिए, ये जब हो ही गया है तो ये। एक मिनट, ये तेरा नाना है कि नहीं मैं डिसाइड करूंगी। और वैसे भी तुझे पता है तेरा नाना है ना टाइटैनिक का पोज मस्त बनाता था।
हाँ, बिना देखे मैं समझ जाती थी उसकी पकड़ से कि यही तेरा नाना है। एक्सक्यूज मी, अनडिसाइडेड नाना। ये आपके लिए। मैं यहाँ ऐसे टाइटैनिक का पोज बनाती हूँ, बाकी आप तो समझदार हो। इसका नाना मुझे ऐसे नहीं पकड़ता था सिद्धू जी, वो तो मुझे पीछे से धक्का दे देता था। नानी अभी फालतू बकवास नहीं करनी, अंदर जा, मेहमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर। चल, चाय तो बनाएगी नहीं, चलो हट। चलो चलो चलो। तो जोरदार तालियां मिस्टर मीर के लिए। थैंक यू। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मीर। पाजी ये कोलंबस हैं। हाँ। इनकी फिल्म आ रही है पाजी। और ये बंगाली फिल्म है बेसिकली। और मीर आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। फिल्म ये है कि नाम उसका है कोलकाता कोलंबस, यानी कि कोलकाता आते हैं कोलंबस, और कोलंबस अपने आप को बहुत बड़ा एक्सप्लोरर समझता है जी। लेकिन वो जब कोलकाता आके पहुंचता है और लोगों से इंटरेक्ट करता है तब उसे पता चलता है कि उससे भी बढ़िया एक्सप्लोरर सारे घूम रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तो देश की खोज की थी, बाकी लोगों को किसी को नौकरी की तलाश है, किसी को छोकरी की तलाश है, किसी को मकान की तलाश है। ये तो इसका हल मेरे ख्याल से कोलंबस के पास भी ये भी होगा कि पूरी बेरोजगारी कैसे खत्म करें और पूरी छोकरियां कैसे ढूंढ के दें सब लड़कों को। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मीर। अच्छा मीर, आप एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, आरजे भी हैं आप। शुक्रिया। तो आप क्या चाहते हैं, बंगाल में हमारा काम चले ना? नहीं, आप ही करते रहे। आपका शो मैंने बंगाल में देखा है। अच्छा। और आपके बहुत चाहने वाले हैं वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो मैं आया हूँ आज जी, बहुत लोगों की दुआएं भी हैं कि आप द कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं। सिर्फ मैं अपने फिल्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बंगाल की तमाम फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थैंक यू। कहाँ गुम हो गया ये? बम्पर, ये तो फिल्मों के पोस्टर चिपकाने का काम शुरू कर लिया क्या तूने? कपूर शर्मा आपकी आई साइट का साइट सीइंग करने गई हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये फिल्म का पोस्टर नहीं है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, खो गए हैं वो। अच्छा, अब जरा हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ये क्या कर रही है? अरे पर इससे बेहतर पोस्टर लगाने के लिए जगह कौन सी हो सकती है? सबको पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को देखते हैं। और वैसे भी इस जगह को खाली रख के आप करेंगे क्या? मशरूम उगाएंगे? डॉक्टर के मिसिंग की खबर तो मिठाई के साथ देनी चाहिए तुझे। ये तो दिवाली वाली खबर है, दिवाली की खुशी मनाओ। डॉक्टर तुम्हारा गायब हो गया है। आपको शर्म नहीं आती है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, आपको मजाक सूझ रहा है? तो सूझने का ठेका तुम ही ने लिया है। कोई मिसिंग नहीं है, पागलों को पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही थी और ले गए होंगे पकड़ के उसको। ये बड़ी वाहियात बात की है आपने। आपको शायद पता नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले के नंबर 1 डॉक्टर हैं वो। नंबर 1 तो होंगे ही, एक्चुअली दूसरा कोई है भी नहीं। इतनी ज्यादा भी इज्जत नहीं करती मैं उनकी। खैर, लेकिन रात को जब कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले डॉक्टर मशहूर गुलाटी को याद किया जाता है। कोई याद नहीं करता, उसके पास तो कोई मोच निकलवाने नहीं जाता। एक आदमी को मोच आ गई पैर में, कहता इससे पहले मोच पूरे शरीर में फैले, काट दो इसको। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। रात को जब कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले डॉक्टर मशहूर गुलाटी को याद किया जाता है। कोई याद नहीं करता, उसके पास तो कोई मोच निकलवाने नहीं जाता। एक आदमी को मोच आ गई पैर में, कहता इससे पहले मोच पूरे शरीर में फैले, काट दो इसको। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। ये पैर की मोच नहीं, आपकी डॉक्टर मशहूर गुलाटी के प्रति गंदी सोच है। ओह, मुझे तो सोच के भी घबराहट हो रही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी किस हाल में होंगे? तेरी हंसी क्यों निकल रही है इतनी? मैं रो रही हूँ। लाना तो तेरे रोने पे, फिर तेरा रोना देख के मेरी हंसी निकल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया है। एक लड़के का कान उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। उस बेचारे को फोन आता है, उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यहाँ से करता है, सुनता है यहाँ से, फिर बात यहाँ से करता है। तो उसको बोलो अपना रिसीवर ऐसे कर ले, इधर से सुन ले। एक्चुअली सेम आइडिया मैंने उसे दिया, तो मेरे चेहरे पे मूंछ लगा के उसने मुझे बहुत मारा। तुम्हारे चेहरे पे मूंछ लगा के क्यों मारा? क्योंकि कह रहा था कि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैंने मूंछ हटा दी, उसके बाद भी उसने मुझे मारा। उसको अंदर की सच्चाई पता चल गई होगी। खैर, उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढ लिया तो मुझे 50,000 रुपए देगा, वो भी 100 के नोटों में। अच्छा, और अगर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को नहीं ढूंढ पाई तो मेरी नाक काट देगा। चलो अच्छा, 3 किलो वजन कम हो जाएगा।